Hello class, how are you? Here Shilpi Sani from Suraj School Bhiwadi PGT English. Today we will start our lesson from our book First Flight, and the name of the lesson is The 100 Dresses Part 1, Lesson 5 by A.L. Boster. Clear class? The 100 Dresses is a story based on the true experience of the author E.L. Boster about a girl who is teased by her classmates because she belongs to a poor family. The girl Wanda Petronisky becomes the butt of her friends' jokes because of her funny Polish name. She is always quiet and wears the same faded blue dress to school every day. She always boasts of having 100 dresses of same color at home. The story is also about the realization which people from mainstream society are forced to make about other different people with similar potential and इमोशंस. अभी से बता रहा है कि जो 100 ड्रेसेस स्टोरी है ये रियल एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करती है, और इसमें जो गर्ल है उसको जो है उसके क्लासमेट्स बहुत टीज करते हैं और उसके फ्रेंड्स उसका मजाक उड़ाते हैं उसकी पॉलिश नेम की वजह से. पॉलिश क्या है ये अभी हम डिस्कस करेंगे हमारे इंट्रोडक्शन पार्ट में लेसन के. और वो हमेशा जो है सेम ब्लू फेडेड ड्रेस पहनती है जिसका हमेशा मजाक बनता है, और जो है कहती है कि उसके पास 100 ड्रेसेस है उसके घर पे. ठीक है, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है दूसरी सोसाइटी, दूसरे जो है लोग जो है वो किस तरीके से इन पॉलिश नेम वालों को या फिर जो डिफरेंट तरह के नेम है इनको किस तरीके से फोर्स करते हैं चीज़ों को फेस करने के लिए, किस तरीके से परेशान करते हैं. हम इस चीज़ के बारे में इस लेसन में देखेंगे. नाउ दिस इज द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ दिस लेसन. व्हाट इज Polish immigrants? We will come to know about this now. The first Polish immigrants arrived in America in 1608, but the largest wave of Polish immigration occurred in early 20th century when more than 1 million Poles migrated to the United States. अब ये बता रहे जो पॉलिश इमिग्रांट्स थे वो अमेरिका में, जो पॉलिश प्रवासी थे वो अमेरिका में 1608 में पहुंचे, जब बहुत बड़े पैमाने पर ये आए थे. कब आए थे? 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग में आए थे, जब 1 मिलियन पोल्स माइग्रेटेड टू यूनाइटेड स्टेट. 1 मिलियन पॉलिश जो थे वो यूनाइटेड स्टेट में आए थे, प्रवास किए थे. The Polish states did not exist at that time, and the immigrants were identified according to their country of origin rather than to ethnicity. और तो उस समय पॉलिश स्टेट्स नहीं थे अस्तित्व में, तो इसीलिए इन पॉलिश लोगों को उनके कंट्री और उनके ओरिजिन से जाना जाता था. ठीक है, कि वो किस ओरिजिन से हैं, किस कंट्री से हैं, ना कि उनकी नस्ल. एथेनिसिटी मीन्स नस्ल, ना कि उनकी नस्ल के आधार पर उन्हें जाना जाता था. वो किस कंट्री से आए हैं, उनका क्या ओरिजिन है, उससे जाना जाता था. फॉर एग्जाम्पल, दे वर आइडेंटिफाइड एज रशियन पोल्स, जर्मन पोल्स एंड ऑस्ट्रियन पोल्स. तो वो जहाँ से आए थे उस जगह के नाम से उनको आइडेंटिफाई किया जाता था. वन ऑफ द मोस्ट नोटेबल पोलिश अमेरिकन कम्युनिटी is a Chicago and its suburbs, as Chicago is sometimes called the second largest Polish city in the world, next only to Warsaw. अब ये बता रहे हैं कि जो है वन नोटेबल पॉलिश अमेरिकन कम्युनिटी कहाँ थी, वो शिकागो में थी, और जो ये जगह थी ये सबसे ज़्यादा मतलब लार्जेस्ट पॉलिश सिटी थी, और किसके नेक्स्ट टू वर्साव के बाद. ठीक है, द कैपिटल ऑफ पोलैंड, जो कि पोलैंड की कैपिटल है. Polish Americans were sometimes discriminated against the United States as were the Irish Indians and Jewish. और ये जो पॉलिश लोग जो थे ये बेचारे डिस्क्रिमिनेट, भेदभाव किया जाता था इनसे यूनाइटेड स्टेट्स में, और एज वर द आयरिश इंडियंस एंड ज्यूइश. इनका जो है बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता था, इनका भेदभाव किया जाता था. ठीक है, जो पॉलिश अमेरिकन्स थे इनके साथ कभी कभी संयुक्त राज्य में भेद किया जाता था, भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था. और जिस तरह से आयरिश, इटालियन और यहूदियों के साथ किया जाता था, जो आयरिश थे, जो इटालियंस थे, जो यहूदी लोग थे, ज्यूइश थे, उनके साथ जिस तरह का भेदभाव होता था वैसा ही इनके साथ भी होता था. According to the United States 2000 census, 6,67,414 Americans of age 5 years and older reported Polish as the language spoken at home. अभी बता रहे हैं कि जो संयुक्त राज्य था, जो यूनाइटेड स्टेट्स जो था, 2000 की जो वहाँ पे जो गणना हुई थी, जो 2000 की उनकी जो काउंटिंग हुई थी, जो जनगणना हुई थी,
उसके अकॉर्डिंग 5 ईयर्स या उससे बड़े अमेरिकन पॉलिश लोग थे, कितने 6,67,414 जो थे वो पॉलिश लोग थे, जो कि पॉलिश लैंग्वेज बोलते थे। और यह जो लैंग्वेज थी ये इंग्लिश के अलावा अन्य भाषाओं को में के बोलने वालों की 14% थी, यानी कि जो बाकी जो भाषा बोली जाती थी या इंग्लिश उसके अलावा ये 14% थी। और ये लोग जो थे संयुक्त राज्य की जनसंख्या का 0.25% थे, यानी कि ये लोग बहुत ही कम थे। क्लियर क्लास। अब ये बता रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड स्टेट्स 2000 सेंसस 6,67,414 अमेरिकन जो थे 5 years एंड ओल्डर रिपोर्टेड पॉलिश एज द लैंग्वेज स्पोकन एट होम। जो लैंग्वेज वहाँ बोली जाती थी, ठीक है, वो जो है इनके कंपैरिजन में वो कम थी, पॉलिश भाषा बोलते थे ये लोग, ठीक है। 5 वर्ष व उससे बड़े अमेरिकन जो पॉलिश लोग थे वो ये बोलते थे। और यह संख्या जो इंग्लिश के अलावा अन्य लैंग्वेजेस वहाँ बोली जाती थी उसकी 14% थी। तो ये लोग जो है ना संयुक्त राष्ट्र की जनसंख्या के सिर्फ 0.25% ही थे। तो क्लास ये आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट है पॉलिश अमेरिकन कम्युनिटी इन यूनाइटेड स्टेट्स। जो पॉलिश अमेरिकन कम्युनिटी थी वो कैसे आई यूनाइटेड स्टेट में, क्या था, क्योंकि हम जो लेसन पढ़ने वाले हैं उसमें जो कैरेक्टर है वांडा पैट्रोनस की वो एक पॉलिश है, ठीक है ना। तो उसके बारे में पॉलिश है तो ये आपको जानना जरूरी है कि पॉलिश क्या है, कैसे आई ये, तो किस तरीके से उनके साथ ट्रीटमेंट किया जाता था, कैसे लोग उनके साथ बिहेव करते थे, तो ये जानना जरूरी है। इसीलिए ये एक इंट्रोडक्टरी पार्ट है जिस पे आप बहुत फोकस करेंगे और अच्छे से इसको रीड करेंगे। क्लियर क्लास। Today Monday, now the lesson has started from here. This is the text, first paragraph. Today Monday, Wanda Petronisky was not in her seat, but nobody, not even Peggy and Maddie, the girls who started all the fun, noticed her absence. अब बता रहे हैं कि यहाँ पे देखिए एक वांडा पेट्रोनिस्की जो कि पॉलिश गर्ल है उसके बारे में बता रहे हैं कि मंडे है लेकिन वो अपनी सीट पर नहीं है और कोई भी इस बात को नोटिस नहीं किया, मैगी पैडी और मैडी भी। द गर्ल्स हु स्टार्टेड ऑल द फन नोटिस्ड हर एब्सेंस। और ये जो लड़कियां हैं ये हमेशा उसका मजाक उड़ाती थी और इन लोगों ने भी नोटिस किया कि ये एब्सेंट है। कौन? वांडा पेट्रोनस की जो कि एक पॉलिश गर्ल है। और मजाक उड़ाने वाले दो कैरेक्टर है, कौन है? पैगी एंड मैडी। She sat in the corner of the room where the rough boys who did not make good marks sat the corner of the room where there was most shuffling of the feet, most roars of laughter when anything funny was said, and most mud and dirt on the floor. अभी कह रहे हैं कि जो ये गर्ल थी वांडा ये हमेशा सीट पे पीछे बैठती थी, वहाँ पे जहाँ पे रफ लड़के यानी कि जो बदतमीज़ और जो ज़्यादा शोर करने वाले क्लास में जो इनडिसिप्लिन बच्चे वहाँ बैठती थी उनके साथ पीछे कॉर्नर में, ठीक है। जहाँ पर शफलिंग मतलब एक तरीके की नॉइज़, जब हम अपने फीट को ड्रैग करते हैं ना तो जो आवाज़ होती है उसको हम शफलिंग बोलते हैं, तो वहाँ पर बैठती थी। और जहाँ पर रोर्स ऑफ लाफ्टर, बहुत ज़्यादा शोर होता था, जब भी कुछ मजाक वाली बात होती तो सबसे ज़्यादा शोर वहीं से आता। और बहुत ज़्यादा फर्श पर जो है ना कि मड और कीचड़ वगैरह ये भी बहुत ज़्यादा रहता। Usually Wanda sat in the seat next to the last seat in the last row in room 13. अभी बता रहे हैं कि वांडा जिस रूम में बैठती थी उस रूम का नंबर था रूम 13, वो लास्ट सीट पे बैठती थी, सेट इन द सीट नेक्स्ट टू द लास्ट, जो लास्ट से नेक्स्ट होती थी, ठीक है ना, और लास्ट रो में, तो ये वांडा जो थी ये वहीं पर बैठा करती थी। शी सेट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम, वहाँ पे बैठती जहाँ पर बच्चे बहुत ज़्यादा शोर करते थे। वी हैव डन दिस, सॉरी। Wanda did not sit there because she was rough and noisy. On the contrary, she was very quiet and rarely said anything at all, and nobody had ever heard her laugh out loud. अभी बता रहे वांडा इसलिए वहाँ नहीं बैठती थी कि वो शरारती थी या वो भी बाकी बच्चों की तरह इनडिसिप्लिन थी, जबकि वो इसलिए वहाँ बैठती थी क्योंकि वो बहुत शांत रहती और कुछ नहीं बोलती थी, कोई उसकी बात पर इवन नोटिस भी नहीं करता था, कोई उसकी बात पर ध्यान भी नहीं देता था। अगर वो कुछ बोलती या हंसती तो कोई सुनता भी नहीं था। nobody had ever heard her laugh and out, उसकी आवाज़ को कोई भी नहीं सुनता था। सब लोग जो है ना अपने में बिजी रहते थे, कोई नोटिस नहीं कर पाता था उसकी आवाज़ को भी। Sometimes she twisted her mouth into a crooked sort of smile, but that was all. और कभी कभी वो थोड़ा सा हंस देती और अपने मुंह को थोड़ा सा टेढ़ा सा करके बस इतना ही करती थी, इससे ज़्यादा वो कभी क्लास में शोर नहीं करती थी। Nobody knew exactly why Wanda sat in the seat unless it was because she came all the
way from Bogan Heights and her feet were usually caked with dry mud. किसी को ये नहीं पता चलता था कि वांडा एकदम लास्ट बेंच पे उन इनडिसिप्लिन बच्चों के साथ जो सबसे ज़्यादा शोर करते क्लास में क्यों बैठती थी। सिवाय इस चीज़ को लोग नोटिस कर पाते थे कि वो जहाँ से आती थी, कहाँ से, बॉगिन हाइट्स जगह से आती थी जो बहुत दूर है, और जब वो वहाँ से आती तो अपने पैरों में ढेर सारा कीचड़ लेके आती, बहुत ज़्यादा कीचड़ उसके पैरों में, केक्ड विद ड्राई मड, यानी कि बहुत सारा कीचड़ उसके पाँव में लगा रहता था। But no one really thought much about Wanda Patronus की once she sat in the corner of the room. लेकिन कोई नहीं जानता था उस चीज़ के बारे में। Once she sat, जब एक बार वो कॉर्नर में बैठ जाती रूम में, कोई इस चीज़ को नहीं मतलब सोचता था। But no one really thought, कोई नहीं सोचता था उसके बारे में। The time when they thought about Wanda was outside of school hours at noon time, when they were coming back to school, or in the morning early before school began, when groups of 2 or 3 or even more would be talking and laughing on their way to the schoolyard. अभी बता रहे द टाइम व्हेन द थॉट अबाउट वांडा वॉज आउटसाइड ऑफ स्कूल आवर्स। फिर ये बता रहे हैं कि जब वांडा स्कूल आवर्स में बाहर होती थी एट नून टाइम पे, दोपहर के टाइम पर, और जब वापस आते थे लोग स्कूल से, या फिर मॉर्निंग में वो आती थी, जब वो आती थी घर से, तब ग्रुप में 2 या फिर 3 लोग या उससे ज़्यादा लोग खड़े रहते थे और बात करते थे और हंसते थे। ठीक है ना, टू द मतलब स्कूल यार्ड में लोग हंसते थे और बातचीत करते थे, 2 या 3 लोग उसका वेट करते थे। बट ऑन वेडनेसडे पैगी एंड मैडी, हु सैट डाउन फ्रंट विद other children who got good marks and who did not track in a whole lot of mud, did notice that Wanda was not there. Peggy was the most popular girl in the school. अभी बता रहे कि वेडनेसडे को भी जब पैगी और मैडी, जो कि क्लास में बैठे हुए हैं बाकी बच्चों के सामने, जिनको अच्छे नंबर मिले, रिजल्ट डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, फिर भी वो जो है ना मड के जो निशान होते हैं जो कि इसके वांडा के आने पर क्लास में पढ़ते थे, उसको ट्रैक करने की कोशिश करते, लेकिन वो नहीं मिलते हैं। फिर उन लोगों को लगता है कि डिड नोटिस दैट वांडा वॉज नॉट देयर, फिर उनको लगता है कि वांडा अभी नहीं आई है। एक्चुअली जो पैगी है वो क्लास में बहुत ज़्यादा पॉपुलर लड़की है, बहुत ज़्यादा फेमस है, पॉपुलर है। शी वॉज प्रिटी, कौन प्रिटी है? पैगी। शी हैड मेनी प्रिटी क्लॉथ्स एंड हर हेयर वॉज कर्ली, मैडी वॉज हर क्लोज फ्रेंड्स। अब ये पैगी के बारे में बता रहा है कि वो बहुत प्रिटी है, उसके पास सुंदर सुंदर ड्रेस हैं, वो कर्ली हेयर है, और मैडी जो है वो उसकी खास दोस्त है। द रीज़न पैगी एंड मैडी नोटिस्ड वांडाज एब्सेंस वॉज बिकॉज वांडा हैड मेड देम लेट टू स्कूल। अब ये कारण कि जो रीज़न जो मैडी और पैगी ने नोटिस किया वांडा के एब्सेंस का, क्योंकि वो लोग आने में लेट हो गई। वांडा हैड मेड देम लेट टू स्कूल, वांडा की वजह से वो लेट हो गई। क्यों लेट हुई? क्योंकि वो वांडा का वेट कर रही थी ताकि उसका मजाक उड़ा सके, उसको टीज कर सके, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि वो आई नहीं, तो ये लोग स्कूल आने में लेट हो गए। दे हैड वेटेड एंड वेटेड फॉर वांडा टू हैव सम फन विद हर एंड शी जस्ट हैड नॉट कम। दे ऑफन वेटेड फॉर वांडा पैट्रोनस्की टू हैव फन विद हर। अब वो लोग उसका बहुत लंबे समय तक वेट किए कि वांडा आ जाए, लेट वांडा कम एंड लेट वी हैव फन, मतलब वो उसका आने के बाद उसका मजाक उड़ाना चाहते थे, इस वजह से काफ़ी समय तक उसका वेट किया, लेकिन वो नहीं आए। वांडा पैट्रोनस्की, मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन इन रूम 13 डिड नॉट हैव नेम्स लाइक दैट, दे हैड नेम्स ईजी टू से लाइक थॉमस स्मिथ और एलन। अब ये वांडा पैट्रोनस्की के बारे में बात करते हुए ऐसे बात करते हैं, जो ये नेम है वांडा पैट्रोनस्की, ये जो रूम नंबर 13 में बच्चे बैठते हैं उनके नेम की तरह नहीं है, बहुत अलग नेम है। जैसे उनके नेम क्या है जो रूम नंबर 13 में बच्चे हैं, जैसे थॉमस स्मिथ, एलन, इस तरीके के ईजी प्रोनाउंसिएशन वाले नेम है, लेकिन वांडा पैट्रोनस्की इज अ काइंड ऑफ डिफरेंट नेम, तो इसी बात पर भी उसका मजाक उड़ाते थे। देयर वॉज वन बॉय नेम्ड बाउंस विली बाउंस एंड पीपल thought that was funny but not funny in the same way as that Patronusky was। अब ये कह रहे हैं कि बाउंस नाम का एक और लड़का भी था, लेकिन जो बाकी बच्चे थे वो उसको उतना ज़्यादा मजाकिया फनी नेम नहीं कंसिडर करते थे जितना कि Patronusky का नाम कंसिडर किया जाता था फनी। वांडा डिड नॉट हैव एनी फ्रेंड्स, शी केम टू स्कूल अलोन एंड वेंट होम अलोन। वांडा का कोई फ्रेंड नहीं था, जैसा कि सब उसका मजाक उड़ाते थे। शी हैज़ नॉट एनी काइंड ऑफ फ्रेंड बिकॉज एवरीवन वांट्स टू मेक फन ऑफ वांडा, एंड जब वो उसका मजाक उड़ाते थे वो बेचारी अकेले घर आती, अकेले स्कूल आती और अकेले घर जाती। शी ऑलवेज वोर अ फेडेड ब्लू ड्रेस दैट डिड नॉट हैंग राइट, इट वॉज क्लीन बट इट लुक्ड एज दो इट हैड नेवर बीन आयरन्ड प्रॉपरली।
जो ड्रेस ये पहनती थी वो डेली रेगुलर एक ही ड्रेस होती थी ब्लू कलर की, ठीक है, और वो कभी जो है उसको प्रॉपर फिट भी नहीं आती थी, हालांकि वो ड्रेस बहुत नीट क्लीन होती थी, इट वॉज क्वाइट नीट क्लीन द ब्लू ड्रेस विच शी वोर डेली, ओके, बट इट वॉज नॉट फिट टू हर एंड सॉरी एंड इट लुक्ड एज इट वॉज नॉट इट हैड नेवर बीन आयरनड प्रॉपरली, जैसे कभी उसको आयरन न किया गया हो, इस तरीके से वो फेड दिखती थी, फेड तो थी ही वो, और वो क्लीन तो थी लेकिन आयरन नहीं होती थी वो रेगुलर। शी डिड नॉट हैव एनी फ्रेंड्स बट अ लॉट ऑफ गर्ल्स टॉक्ड टू हर, उसके पास कोई फ्रेंड नहीं थी लेकिन बहुत सारी लड़कियां थी बात करने के लिए जो कि उसका मजाक भी उड़ाती थी। Sometimes they sounded her in the school yard as she stood watching the little girls play hopscotch. अब sometimes they surrounded her in the school yard. कभी कभी जो लड़कियां थी, जो गर्ल्स थी, वो उसको स्कूल यार्ड में घेर लेती थी और खड़ी हो जाती थी, उसको देखती थी लिटिल गर्ल को प्ले हॉपस्पॉट। हॉपस्कॉच एक तरीके का गेम है, अ गेम इन विच चिल्ड्रन हॉप इनटू एंड ओवर स्क्वायर्स मार्क्ड ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड पे जो स्क्वायर्स वगैरह आप पिक में देख सकते हैं, इस तरीके का जो गेम है इसे हम हॉप स्कॉच कहते हैं। तो ये गेम खेला करती थी ऑन द वार्म हार्ड ग्राउंड, ठीक है ना, तो जो गर्म और हार्ड ग्राउंड था वहां पर ये मार्क वगैरह बना के वो ये खेला करती थी। आगे देखिए, वांडा पैगी वुड से इन अ मोस्ट कोर्टियस मैनर एज दो शी वर टॉकिंग टू मिस मैशन। अब पैगी जो है ना बहुत ही अच्छे तरीके से उससे बात करती है जैसे कि वो मिस मैशन से बातें करती थी। कैसे? वांडा शी वुड से गिविंग वन ऑफ हर फ्रेंड्स नोट, टेल अस हाउ मेनी ड्रेसेस डिड यू से यू हैड हैंगिंग अप इन योर क्लोजेट। अभी बता रहे हैं वांडा जो है बताइए, वो उसकी फ्रेंड्स जो है ना उसका एक तरीके से जेंटल पॉज करते हुए, गिविंग वन ऑफ हर फ्रेंड्स नॉट मैंने एक तरीके का जेंटल पॉज, वांडा से ये पूछते हुए पैगी जो है अपने एक फ्रेंड को हल्का सा पुश करते हुए कहती है कि बताओ कि तुम्हारे पास तुम्हारे अलमीरा में या क्लोजेट में कितनी ड्रेसेस टंगी हुई हैं, तुम्हारे पास कितनी सारी ड्रेसेस हैं। 100, Wanda would say. 100, exclaimed all the little girls incredulously. Incredulously means showing unwillingness to believe, यानी कि उनको विश्वास नहीं होता फिर भी कहती है 100, जो वहाँ पे गर्ल्स रहती हैं। And the little ones would stop playing hopscotch and listen. और जो लड़की वहाँ पर इस समय hopscotch खेल रही है वो ये बात सुनने लग जाती है जब वो बातें कर रहे होते हैं वांडा से। Yeah, 100 all lined up, said वांडा। वांडा ने कहा हाँ बिल्कुल 100 ड्रेसेस और सारी लाइंड अप हैं। Then her thin lips drew together in silence. What are they like? All silk, I bet, said Peggy. Yeah, all silk, all color. अब ये लोग और ज़्यादा उसका मजाक उड़ाने के लिए और ज़्यादा फन के लिए जो है उससे चढ़ाते हुए कहते हैं कि अच्छा 100 लाइंड अप है। तो वांडा जब कहती है तो कहते हैं अपना जो है शांत हो जाते हैं सब लोग, फिर कहते हैं अच्छा मुझे लगता है वो 100% सिल्क की ड्रेसेस ही होंगी। पैगी कह रही है ये बात। वेलवेट टू, फिर ये कहती वेलवेट भी है, यह वेलवेट टू 100 ड्रेसेस, वांडा वुड रिपीट स्टॉलिडली। और वांडा जो है इस बात को वो स्टॉलिडली मीन्स नॉट शोइंग एनी फीलिंग, वो बिल्कुल मतलब कि कोई फीलिंग ना शो करते हुए कहती है हाँ बिल्कुल 100 ड्रेसेस है और लाइंड अप इन माई क्लोजेट, और सारी ड्रेसेस मेरे जो क्लोजेट में है वो एक लाइन से हैं। देन दे हैड लेट हर गो, और फिर उसके बाद वो उसको जाने देती थी। एंड देन बिफोर शी हैड गॉन वेरी फार they could not help bursting into shrieks and peals of laughter। और जब वो ज़्यादा दूर भी नहीं जा पाती तो फिर ये लोग जोरदार तरीके से हंसते और उसका मजाक उड़ाते, वो ज़्यादा आगे भी नहीं जा पाती थी। 100 dresses, obviously the only dress Wanda had was the blue one she wore every day। अभी कह रहे हैं कि 100 ड्रेसेस स्पष्ट रूप से, लेकिन वांडा जो है ड्रेस पहनती है हमेशा डेली, वो है ब्लू ड्रेस जो हमेशा पहनती है। सो वाई डिड शी से शी हैड 100, तो वो क्यों कहती है उसके पास 100 ड्रेसेस है। व्हाट अ स्टोरी, हाउ मेनी शूज डिड यू से यू हैड। अब कह रहे हैं कि पूछते हैं कि तुम्हारे पास कितने शूज है। 60 पेयर्स ऑल लाइंड अप इन माई क्लोजेट। अब ये कहती है फिर शूज के लिए जब पूछा जाता है कि मेरे पास 60 पेयर शूज हैं और सारे मेरे क्लोजेट में लाइंड अप हैं। क्राइज ऑफ एक्सग्रेशन पोलाइटनेस ग्रीटेड दिस ऑल अलाइक। फिर ये जो है ना इस तरीके से जब वो कहते हैं कि अच्छा, और पोलाइटनेस के साथ वो जो कहती है कि सारे एक जैसे हैं या कैसे हैं, ये लोग इसका मजाक उड़ाते हुए पूछते हैं बहुत ज़्यादा फोर्स करते हुए और पोलाइटनेस के साथ कि जो तुम्हारे पास शूज़ है सब एक जैसे हैं। Oh no, every pair is different, all colors, all lined up। तो वांडा रिप्लाई करती है उनके क्वेश्चंस का,
कि नहीं नहीं, सारे जो ड्रेस, सारे जो शूज़ हैं वो सभी कलर में हैं और सारे एक लाइन में हैं. पैगी who had thought up this game and Maddie, her inseparable friend, were always the last to leave. और पैगी जो उसका मजाक उड़ाती, जो इस तरह से फन करती, और जो मैडी थी इसकी बहुत खास दोस्त, इनसेपरेबल, जो उसके बिना नहीं रह सकती, वो थी. ठीक है, तो वो बहुत खास दोस्त थी और वो हमेशा लास्ट होती छोड़ने में, यानी कि ये लोग पूरे तरीके से उसका मजाक उड़ाते और फिर उसको जाने देते. I think class, the lesson is clear. Even if you have any kind of problem, then contact me. Okay class, and you have to write the summary of taught paragraphs, and you have to do some questions which will be given to you, some extra questions. Okay class, thank you. Have a nice day.